वंदे मातरम दोस्तों। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने परिसंचरण तंत्र जो देखा था, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में देखा था। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें बहने वाला जो द्रव रहता है, ठीक है, रुधिर के बारे में। ठीक है, रुधिर, रक्त या बोल सकते हैं लहू, ठीक है, इंग्लिश में ब्लड। ठीक, यह कैसा होता है? तो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, तरल माध्यम में रहता है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है। या कहाँ पर बनता है इसको सबसे पहले देखते हैं। तो बोन मैरो में बनता है। कहाँ पर बनता है? बोन मैरो। बोन मैरो को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा कहा जाता है। ठीक है, वहां पर यह बनता है। जैसे सामान्य रूप में सब लोग जानते ही हैं कि फीमार में बनता है सबसे ज्यादा मात्रा में। ठीक, ब्लड की मात्रा देख लेते हैं। जो रक्त रहता है वह लगभग मेल में, पुरुष में 5.5 लीटर होता है, महिला में 5 लीटर होता है। ठीक, इसके अध्ययन को सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी भी कहा जाता है। इसका पीएच में 7.3 से 7.4 के आसपास होता है, मतलब क्षारीय होता है। ठीक, यह ब्लड कहाँ पंप होता है? हृदय में। कहाँ पर? हृदय में, हार्ट में पंप होता है। इसका स्टोर कहाँ पर होता है? तो स्टोर इसका होता है प्लीहा पर या स्प्लीन। क्या? प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन। और इसे क्या कहा जाता है? ब्लड का कब्रगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड का कब्रगाह। क्यों? क्योंकि जो क्या रहते हैं, ब्लड के टूटे फूटे या फिर सड़े हुए कोशिकाएं रहते हैं, कार्पल्स रहते हैं, उनको भक्षण करने का, नष्ट करने का कार्य कौन करता है? यही करता है, स्प्लीन या प्लीहा करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्लड का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं ब्लड मुख्य रूप से होता क्या है। ठीक है, तो ब्लड मुख्य रूप से दो चीज से बना रहता है, प्लाज्मा और कार्पल्स। क्या? प्लाज्मा और कार्पल्स। ठीक, प्लाज्मा को समझ सकते हैं जैसे चाय रहता है ना, ब्लड है, मान लीजिए क्या है? चाय है। प्लाज्मा क्या है? उसमें जो भी डालने वाला क्या है? द्रव है। ठीक है, चाहे वो दूध डालते हों, जल डालते हों। ठीक है, और कार्पस क्या है? ये कण है। कार्पस क्या है? कण। ठीक है, कण के में जैसे शक्कर डाला जाता है, चाय पत्ती डाला जाता है, वैसी। ठीक है, लाई के चाय की तरह मान ले सकते हैं। तो ये क्या होता है? प्लाज्मा 60% होता है। कितना होता है? 60। मतलब पूरा जो ब्लड रहता है उसका 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और बाकी 40% कार्पल्स होता है। ठीक है, कण होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा। तो यह लिक्विड द्रव होता है। 90% इसका पानी रहता है। क्या रहता है? 90% पानी रहता है। किसका? प्लाज्मा का 90% पानी, जबकि प्लाज्मा रक्त का 60%। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लड का 60% प्लाज्मा रहता है, और जबकि प्लाज्मा जो रहता है उसका 90% क्या होता है? पानी होता है। ठीक, फाइब्रिनोजेन लिक्विड क्या रहता है? जो ब्लड को गाढ़ा करता है। कौन सा? फाइब्रिनोजेन लिक्विड। उसी के उपस्थिति के कारण ब्लड का कैसा होता है? गाढ़ा होता है वह। ठीक, फाइब्रिनोजेन निकलने पर बचा सीरम कहलाता है। जब ये जो गाढ़ा वाला रहता है इसको निकाल दिया जाता है, ठीक है, फाइब्रिनोजेन को, तो जो बचता है उसको क्या कहते हैं? सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कार्पस के बारे में। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस, इनकी संख्या लगभग 50 लाख होती है। कितनी होती है? लगभग 50 लाख। डब्ल्यूबीसीएस की संख्या, वाइट ब्लड कार्पस की संख्या 10 के, ठीक है जी, 10,000 की संख्या में होते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 2 लाख होती है। ठीक है, वही कण की तरह जो पाए जाने वाले रहे ब्लड में पाए जाने वाले कारक हैं ये सब, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कण के रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, रक्त में, जबकि ये जो प्लाज्मा रहता है यह द्रव के रूप में है। ठीक, तो आरबीसी 50 लाख, डब्ल्यूबीसी 10,000 और प्लेटलेट्स 2 लाख की संख्या में। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आरबीसी, या जिसे टेक्निकल नेम में इसे क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। इसका आकार गोल होता है। कैसा होता है? इसका आकार गोल होता है। लाइक इस प्रकार छोटे छोटे क्या रहता है? कण के रूप में। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। मतलब प्रत्येक 120 दिन में मर जाता है, और उसके स्थान पर नए क्या होते हैं? आरबीसीएस बनते रहते हैं। ठीक, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अभी पढ़े हैं कि इसका भक्षण करने का जो भी टूटा फूटा कौन करता है? स्प्लीन। कौन? स्प्लीन, ब्लड का कब्रगाह। ठीक, आरबीसीएस की मृत्यु के पश्चात उसका भक्षण यही स्प्लीन के द्वारा होता है, इसलिए इसे आरबीसीएस का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और यहीं पर क्या होता है? स्प्लीन पर ही ब्लड स्टोर रहता है, मतलब संग्रहित रहता है। ठीक, आरबीसीएस के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या रहता है?
हीमोग्लोबिन, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन किससे बनता है? तो आयरन से बनता है। किससे बनता है? आयरन। इसीलिए बोला जाता है कि हरे पत्तेदार साग सब्जियां खाएं, खून बढ़ेगा। तो मुख्य रूप से खून नहीं हो, क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन आयरन पाया जाता है जो भी हरे पत्तेदार साग सब्जियां वगैरह रहती हैं। टेबलेट भी दिया जाता है, ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं वगैरह रहती हैं तो, है ना। तो वही ब्लड की कमी ना हो इसके कारण रहता है। तो वो आयरन रहता है। आयरन किससे? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से फिर आरबीसीएस रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण होता है। ठीक, इसलिए हरे पत्तेदार साग सब्जियां या आयरन का टेबलेट वगैरह यूज करने की सलाह दी जाती है। ठीक, फीमेल में प्रति 100 ml में ब्लड में लगभग कितने ग्राम होना चाहिए? 13 ग्राम। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जाइएगा भी, है ना, कितना कहाँ चेक करवाना है, क्या होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, कम है तो क्या होगा, ज़्यादा है तो क्या होगा, सबको यहाँ धीरे धीरे से बताया जाएगा। ठीक है, जब दिमाग के बारे में पढ़ेंगे, हड्डी के बारे में, तब पूरा और बताया जाएगा। ठीक, कौन कौन सी बीमारी है जो उन सब के बारे में। फीमेल में प्रति 100 ml ब्लड में, 100 मिलीग्राम ब्लड में इसकी मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 13 ग्राम होनी चाहिए, और पुरुष में 100 ml में 14 ग्राम होनी चाहिए। ठीक, ब्लड, ठीक है, वही आरबीसी से हीमोग्लोबिन, वो जो किससे बना रहता है? आयरन, और आयरन की कमी से एनीमिया रोग। क्या? एनीमिया रोग। ठीक है, चक्कर वगैरह आना, ऑक्सीजन की कमी रह जाना। ठीक है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। ठीक, उसके कारण फिर बार बार चक्कर वगैरह आते हैं। ठीक, दूसरा है WBC या ल्यूकोसाइट, जिसे क्या कहते हैं? WBC या ल्यूकोसाइट। यह लगभग 10,000 की संख्या में पाया जाता है। आकार इसका निश्चित नहीं रहता है। ठीक, मुख्य काम यह क्या करता है? बीमारी से लड़ने का कार्य करता है, और यदि जिसके में भी WBCS कम हो जाता है, वह जल्दी बीमार होने लगता है और जल्दी से ठीक भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बीमारी से लड़ने की क्षमता रक्षा करता है। यही कमजोर हो गया है ना, ऐसे करके पड़ा हुआ है, कोई भी आ रहा है आराम से 2 हफ्ता देकर चला जा रहा है। ठीक, कोई मतलब नहीं, कमजोर हो गया है बेचारा, है ना। ठीक, तो इसी कारण से क्या होता है? कोई भी बीमारी आसानी से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, जल्दी से ठीक भी नहीं होता। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। कितने दिन का? 4 दिन का। मतलब प्रत्येक 4 दिन में यह मरता है और फिर इसके स्थान पर नए बनते रहते हैं। ठीक, लाइक ये किसके तरह होता है? बीमारी से रक्षा, जैसे देख सकते हो, एंटीजन, एंटीबॉडी और मोनोसाइट WBCS में पाया जाता है। ठीक है, एंटीजन BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह होता है, जो क्या करता है? सूचित करता है किसको? एंटीबॉडी को। किसको? एंटीबॉडी, मतलब आर्मी को। जैसे आर्मी को सूचित करते हैं, कोई भी बाह्य या क्या रहता है, आतंकवादी वगैरह घुसते हैं तो देखता है, निर्देश देता है, सूचना देता है। ये फिर क्या करता है? लड़ता है, मारने का काम करता है। जैसे बाहरी जीवाणु वगैरह रहता है, शरीर में आक्रमण करता है। ठीक है, तो एंटीजन सूचना, एंटीबॉडी क्या करता है? बनाता है उसके लिए बंदूक, हथियार वगैरह, फिर उससे लड़ने का कार्य करता है। ठीक, मोनोसाइट जो क्या होता है? मर जाते हैं जीव, उनके अवशेष रह जाते हैं। ठीक है, उनको भक्षण करने का, नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, चांडाल की तरह, जैसे इसमें बोलेंगे तो मर जाता है, क्या कर देते हैं? जला देते हैं, और क्या। तो उसी प्रकार मर जाता है तो उसको भक्षण करने का कार्य कौन करता है? मोनोसाइट करता है, और इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, जो सबको खा रहा है, बहुत सारा मस्त खाता है सबको दबा के, है ना, तो उसका क्या होता है? शरीर बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो उसी प्रकार मोनोसाइट उन सबको खाने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है। इस कारण से मोनोसाइट का आकार भी क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में WBCS के नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये जो चैप्टर है ब्लड आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे WBCS के आगे पार्ट के बारे में, क्या होता है, कैसे मारता है, कैसे लड़ता है। जय हिंद।